आम्रपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वेब व्यू का यूज़ इन एंड्रॉयड स्टूडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन देख रहे हैं हम कि हमें पता चले कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में वेब व्यू या फिर इंटरनेट से कोई भी कनेक्टिविटी करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हटाते हैं कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को, लीनियर लेआउट, और इसका ओरिएंटेशन और हम लोग दे देते हैं वर्टिकल। नाउ बैक टू डिज़ाइन। अभी यहाँ से टेक्स्ट व्यू हम लोग हटा देते हैं और अब हम लोग जाएंगे, हमें लगाना है क्या, वेब व्यू, राइट। तो आप इसमें जाएंगे विजेट्स में, वेब व्यू ये आपके पास आ रहा है, इसको ड्रैग कीजिए कंपोनेंट ट्री में और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। तो ये अभी आपका पूरे के पूरे फ्रेम पर वेब व्यू लग गया है। ठीक, अब हम करते हैं इसकी कोडिंग। तो सबसे पहले इसकी हम आईडी सेट कर देते हैं। तो वेब व्यू को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर साइड में आ रहा है आईडी। तो लेट्स सपोज मैंने इसकी आईडी दी WV। अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी पर। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग वेब व्यू को यहाँ पर करेंगे डिक्लेयर वेब व्यू, कोई भी एक वेरिएबल, लेट सपोज हमने वेब व्यू ले लीजिए। रेड यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमें इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो ये देखिए कौन सी लाइब्रेरी है, एंड्रॉयड वेबकिट डॉट वेब व्यू। तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ इंपोर्ट। सो ये यहाँ पर वेब व्यू इंपोर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने ऑन क्रिएट फंक्शन में, जिसके लिए हम जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वेब व्यू के लिए फाइंड व्यू आईडी फंक्शन लगाएंगे। फाइंड व्यू आईडी फंक्शन क्यों लगाते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आई थिंक आप लोग को आइडिया होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। तो r.id डॉट, हमने वेब व्यू के लिए क्या आईडी सेट की थी, हमने की थी WV। तो हम यहाँ पर देंगे WV। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट। एक फंक्शन हमने यूज़ किया है जिसमें कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, न्यू वेब व्यू क्लाइंट। इस लोड URL फंक्शन में हम लोग पास करते हैं वो URL जिसको हम ओपन करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो लेट्स सपोज मुझे ओपन करना है google.com। आप कोई भी यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं, कोई भी URL दे सकते हैं, सब काम करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है, सेट वेब व्यू क्लाइंट एंड वेब व्यू क्लाइंट, इनका क्या यूज़ होता है, जो वेब व्यू क्लाइंट फंक्शन है इसका बेसिकली यूज़ हम लोग कर रहे हैं कि जब हम किसी लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि वेब व्यू क्रिएट होगा आपके फ़ोन में, जब आप इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके फ़ोन में जब ये google.com ओपन होगा, यानी कि वो एक वेब व्यू है, तो उस वेब व्यू में आप किसी भी लिंक पर कोई भी क्लिक करते हो तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं वेब व्यू क्लाइंट के थ्रू, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। सो जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया है तो फ़ोन में ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं हुई है और एक एरर हमारे पास आ गई है, वेब पेज नॉट अवेलेबल। तो इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मैनिफेस्ट फाइल में अगर आप जाएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में, तो हमें यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी होगी। क्यों ऐड करनी होगी, हमें इस एंड्रॉयड स्टूडियो को मेंशन करना होगा कि हमें अपनी एप्लीकेशन में इंटरनेट चलाना है, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड कोई लिंक ओपन करना है, ये चीज़ को हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर हमें उसको एक्सेस देनी होगी। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि हम परमिशन दे रहे हैं एप्लीकेशन को इंटरनेट एक्सेस करने की। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे, यूज़र परमिशन एंड्रॉयड नेम इज़ इक्वल्स टू एंड्रॉयड नेम एंड्रॉयड डॉट परमिशन इंटरनेट, दिस वन। सो ये देखिए मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। इसको मैं बैक करती हूँ और ये वेब स्क्रॉल व्यू एप्लीकेशन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास google.com ओपन हो गया है। अब अगर लेट सपोज़ मैंने इसमें इमेजेस पर क्लिक किया और जैसे मान लीजिए कि मैंने YouTube का मुझे साइन
सर्च करना है तो मैंने लिखा यूट्यूब, तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके से कुछ लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, ऑल पे मैं जाती हूँ, मीन्स आप जो भी इसमें काम करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। विकिपीडिया पे मैं जाती हूँ, कोई भी लिंक आप क्लिक करते हैं तो आप ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाते हैं। बट अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या? अब देखिए मैंने यहाँ पर बैक बटन पर जैसे ही क्लिक किया ये एप्लीकेशन से बाहर आ गया है, जबकि मुझे चाहिए था कि वो प्रीवियस पेज पर जाए। तो इसका सल्यूशन क्या है? सो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक फंक्शन कौन सा है वो, कि जब हम बैक बटन पर प्रेस करें तो क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन में वो डायरेक्टली एग्जिट कर गया था एप्लीकेशन से, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो प्रीवियसली विजिटेड पेज हैं, तो बैक बटन पे जब भी हम प्रेस करें तो प्रीवियसली विजिटेड पेज हमारे पास ओपन हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑलरेडी ओवरराइडेड और इम्प्लीमेंटेड मेथड आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑन बैक प्रेस्ड मेथड, तो कंट्रोल एफ करके ऑन बैक प्रेस्ड ये आपके पास आ गया है, इस पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर अब हम लोग कोड लगाएंगे कि इफ़ वेब व्यू डॉट कैन गो बैक, यानी कि अगर कुछ प्रीवियसली विजिटेड पेज अवेलेबल है तो वो चीज़ हमें शो होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेब व्यू डॉट गो बैक, यानी कि जो भी प्रीवियसली विजिटेड पेज होगा वो शो हो जाएगा आपको। और अगर कोई प्रीवियसली विजिटेड पेज नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास जो भी एप्लीकेशन है उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस और करते हैं एग्जीक्यूट। हमारे पास फ़ोन में एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। कुछ मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, यूट्यूब, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, यूट्यूब, और उसके बाद यूट्यूब पर मैंने क्लिक किया। ये अभी ओपन नहीं होंगे पेज इस फ़ोन में। विकिपीडिया पर चले जाते हैं, यहाँ से कुछ हम कैलिफोर्निया पर चले जाते हैं। कुछ भी मैं एक लिंक पर क्लिक कर रही हूँ ताकि हम जब बैक बटन पे प्रेस करें तो देख सकें कुछ चेंजेस हुए हैं इस कोड को लिखने के या नहीं। तो अब देखिए मैंने बैक बटन पे प्रेस किया तो ये बैक पेज पर गया, प्रीवियस पेज पर। फिर से बैक पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रीवियसली विजिटेड पेज पर अब ये जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अब डिफरेंस समझ आ गया होगा ऑन बैक प्रेस्ड मेथड लिखने का। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ऐसी सीरीज़ लेके आती रहती हूँ। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है वीडियोज़ को बनाते रहने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट व्यू के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।